हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है? आपको कुछ पिक्चर्स को दिया हुआ है उन्होंने। अब आपको क्या करना है? डिसाइड करना है। क्या करना है? ये आपको डिसाइड करना है कि क्या L एंड M, L इज पैरेलल टू M, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? ठीक, तो क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से समझ लिया है कि हमें सबसे पहले फाइंड आउट। कुछ बच्चे सोचेंगे इसमें एंगल निकालने होंगे, नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा? एल और एम की पैरेललिटी को चेक करना है कि क्या वो दोनों पैरेलल हैं। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या है? एक एल लाइन दी हुई है, एक एम लाइन दी हुई है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर 126 का एंगल बना रही है और यहाँ पर 44 का बना रही है। अब आपको ये बताना है अगर ये दोनों एंगल इतने इतने दिए हुए हैं तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखना है नहीं है, अगर है तो लिखना है यस दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके, सो डिसाइड हमें कैसे करना है? डिसाइड हमें इससे करना है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है बेटा। हमें अपने आप से थोड़ी ना कोई डिसाइड करना है कि दिखने में तो पैरेलल लग रही है, मैं होंगी पैरेलल, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है? इसकी कंडीशंस चेक करनी है। ठीक है, अब आप देखोगे, आपने कंडीशन पढ़ी है कि ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है उसकी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हमारी दोनों लाइंस जिनको वो कट कर रही है वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि अगर ये इंटीरियर्स एंगल्स है हमारे, हमें पता है ये दोनों इंटीरियर्स एंगल है हमारे। ठीक है, इन इंटीरियर एंगल्स का सम अगर सप्लीमेंट्री है यानी कि 180 डिग्री है ये दोनों एंगल्स, तो हमारी जो लाइन एल और एम होंगी वो कैसी होंगी बेटा? पैरेलल लाइंस होंगी। बस इसी चीज को हमें बोर्ड पर करके दिखाना है। ठीक है, और आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक, तो देखो, अगर एंगल 126 प्लस 44 इज इक्वल टू 180, ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों आपस में अगर इक्वल हो गए, इनका सम 180 के इक्वल आ गया, तभी ये होंगे दोनों पैरेलल। तो क्या ये इक्वल है? तो 6 और 4 10, 4 to 6 और 1 7 और 1, यानी कि ये तो हमारे 180 आए ही नहीं, तो हमारे ये दोनों लाइंस क्या नहीं है बेटा? पैरेलल नहीं है। तो हमें ये क्या लिखा है, हमें इसको यहां लिख लेते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर इस चीज को ये फॉलो कर रहा है तो ये हमारे पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि 180 के इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट इज व्हाई द लाइन L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, ये पैरेलल का साइन होता है, मैंने इसे कट कर दिया तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा क्योंकि इसमें मैंने जो ये जो भी किया है मैंने बस यही करना है, और इसकी जो हमने जिस पॉइंट को हमने नोट सोच के लिखा है वो भी हमें यहाँ पर मेंशन जरूर करना है। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट हमारी, देखो नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है? लाइन N कट कर रही है M और N को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स को चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वाली जो हमने पॉइंट पढ़ा है पैरेलल लाइंस का, वो ध्यान से एक बार चेक करना पड़ेगा। तो देखो, ये जो एंगल है हमें दिया हुआ क्या है? 75, और ये वाला भी 75 है। ठीक, लेकिन हमें पता करना है कि क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर मेरे ये वाला एंगल और ये वाले एंगल सेम हो गए, कैसे? क्योंकि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं पैरेलल लाइंस के। अगर हमारी लाइन दोनों पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूंगी तो क्या होगा? हमारी जो लाइंस कैसी होंगी बेटा? L और M पैरेलल होंगी। ठीक है, चलो देखते हैं होता है कि नहीं। जबरदस्ती नहीं करना है, हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिसाइड क्या क्या कब करना है, हमने जो चीजें पढ़ी हुई हैं उनको अप्लाई करके यहाँ पर डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखो मान लेती हूँ मैं ये कोई हमारा एंगल P है, चलो P नहीं लेते हैं, A ले लेते हैं, एंगल A है। तो एंगल A क्या होगा? एंगल A को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है।
ठीक है, ये लाइन को कट कर रही है, मान लो ये भी यहाँ पर है नहीं पिक्चर में, ठीक है। तो अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा टोटल, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा बेटा मेरा, एंगल ए प्लस एंगल सॉरी ऐसे लिखी एंगल 75, ये कितना होगा बेटा हमारा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है 180 डिग्री होगा। कैसे होगा बेटा, ये हमारे लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर वाले एंगल है, ठीक है। और इनका सम कितना होता है बेटा 180। तो यहां से हम एंगल ए को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 75। तो बताओ जल्दी से ये कितना आया बेटा मेरा, ये बचा 5 और 0 और 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया 105 डिग्री एंगल ए। अब मेरे को तो इसको आपस में इक्वल प्रूफ करना था, मगर यहाँ तो कुछ और ही पिक्चर में आ रहा है। ये एंगल कितना आ रहा है बेटा 105 आ रहा है। ओ माय गॉड, अगर ये 105 है और ये 75 है, इसका क्या मीनिंग हुआ, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल टू नहीं है। जब एंगल ए इज नॉट इक्वल टू 75, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 75, सो द लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। हमने क्या कंक्लूड किया है, ये कंक्लूड किया है कि इफ एंगल A इज नॉट इक्वल टू 75, सो लाइन L एंड M विल नॉट पैरेलल लाइंस। ओके, इतनी कहानी समझ आ गई आपको। इसको ऐसे नहीं रखेंगे, सिर्फ पैरेलल लाइंस के साइन बनाएंगे और एक बार हम इसे कट कर देंगे कि नॉट पैरेलल, ठीक। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। बस अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखो ये इसमें थोड़ा सा था कि भाई हमें इंटीरियर एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो कब इक्वल होते हैं, वो हमारे पैरेलल लाइंस के इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर आ जाओ, आपको दिख रहा होगा कि सब कुछ इक्वल सा नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं, हमें फिर से उसको चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई जो हमें दिख रहा है क्या वही है या कुछ और है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस एंगल को फाइंड आउट कर लेती हूँ। ये वाला एंगल मेरा कितना होगा बेटा, अब मुझे पता है ये 180 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरा 180 माइनस 123, ठीक है। अब ये वाला एंगल x, मान लो मैंने एंगल x क्या हो गया मेरा, ये आया बेटा मेरा 57 डिग्री, ठीक है। तो मैंने पता कर लिया ये x कितना है बेटा 57 डिग्री है। और मैं पिक्चर को देखकर ही ये देख सकती हूँ कि देखो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारा जो एंगल x है दैट इज इक्वल टू 57, ठीक है। दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, कैसे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों, ठीक है, कॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि ये लाइन, इसीलिए हमारी लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक है, यहां पर ये पैरेलल होंगी, ठीक। सो बेटा फोर्थ वन में क्या दिया हुआ है, हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल 72 और एंगल 98, ठीक है। अब इन दोनों एंगल्स में क्या दिया, कैसे फाइंड आउट करना है, देखो सेम जैसे मैंने यहाँ पर किया था और यहाँ पर किया था, सेम ही प्रोसीजर यूज करना है। हमें यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो करना है। अगर इक्वल शो हो गए तो हमारी पैरेलल लाइंस है, अदरवाइज नॉट पैरेलल लाइंस, ठीक। तो यहाँ पर मान लो मैंने ये कितना है मेरा x है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x फाइंड आउट करूंगी तो कैसे करूंगी, हमें अगर ये वाला एंगल 180 डिग्री है तो x कैसे हो जाएगा मेरा, एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 180 माइनस 98, ठीक है। अगर इसका मैं आंसर निकालूं तो क्या आ जाएगा 180 और 98 को क्या कर देंगे बेटा माइनस, ये हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 17 माइनस 9 इज 82, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा बेटा 82 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल मेरा कितना आया है, ये आया है 82। और अगर मेरी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर एंगल S इज नॉट इक्वल टू 72। ये अगर एंगल इसके इक्वल टू नहीं है, सो वी कैन से दैट लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M, ठीक है।
कर लिया हमने डिसाइड कि भाई ना ही तो ये लाइन पैरेलल है, ना ही ये लाइन पैरेलल है, ना ये पैरेलल है, ओनली इन द थर्ड पार्ट लाइन L एंड M आर पैरेलल। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्राइंगल्स। ठीक है, अब क्योंकि ये इसी चैप्टर से वो कनेक्टेड है, ठीक, तो इसे हम लोग बैक टू बैक करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।